प्रीपोजिशंस का ये हमारा दूसरा क्लास है। इससे पहले हम इन और इनटू पढ़ चुके थे, तो इन और इनटू तुमने पढ़ लिया है तो कोई बात ही नहीं है, रिवीजन लगाओ उसका। नहीं तो तुम इसी वीडियो पे इस क्लास पे डायरेक्ट आए हो तो पहले इंट्रोडक्शन भी देख लेना और इन और इनटू का भी निकल गया उसको भी देख लेना, और पहले तुम इस क्लास को पूरा करो। ऐसा नहीं है कि तुम उनको नहीं देखोगे तो ये वाला कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा तो सिर्फ मैथ में होता है, तो इंग्लिश में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्लास में हम इस दूसरी क्लास में पढ़ेंगे ऑन और अपॉन। ये हमारा सेकंड क्लास है जिसमें हम ऑन और अपॉन का यूज़ कंप्लीट कर लेंगे। दोनों का ही अर्थ होता है पर, यानी कि ऊपर। लो ऊपर ही लिख देता हूं मैं। ऐट का अर्थ भी पर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर किया है, और ऑन का ऊपर ही होता है, किसी के ऊपर। जैसे कि मैं बोलूँ कि द रैट ऑन द टेबल, यानी कि चूहा मेज पर है, तो इसका उपयोग यूज कब करते हैं वो समझो पहले। ऑन सबसे पहले समझ लेते हैं हम। ऑन का यूज किया जाता है जब कोई चीज़ गतिहीन हो, किसी चीज़ पे पहले से स्थित है और ऊपर रखी है। अंदर के लिए तो हमने इन पढ़ लिया था, लेकिन जब कोई चीज़ ऊपर रखी है तो फिर क्या करना होता है, हमें ऑन का यूज करना होता है। कब? जब गतिहीन हो। लेकिन त्योहारों की बात आ जाए, पर्वों की बात आ जाए, दिन तारीख, तब भी हम ऑन का यूज करते हैं। 10th हो 12th हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ऑन अपॉन इन इनटू, ऐसे एग्जाम्पल तुम्हें 4 मिलेंगे जिसमें से एक फिल करना होता है। जो तुम इन और इनटू और ऑन और अपॉन चारों को पढ़ने के बाद तुम्हें एक अंतर दिखाई देगा, डिफरेंस इनमें आराम से फिल कर पाओगे। तो तुम देखो यहाँ पे कि ऐसे बोलो आई वियर कुर्ता, यानी आई विल वियर कुर्ता ऑन दिवाली। आई प्ले विथ कलर्स ऑन होली। तो इस प्रकार ऑन का प्रयोग होता है त्योहार पर्वों के लिए। तारीख, गांधी पे ऐसे तो याद किया होगा, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, लगाते थे ना ऑन। तो तारीखों से भी पहले ऑन का प्रयोग करते हैं ओकेजन्स पर। और मंडे, ऐसे बोलो कि बुआ जी विल कम ऑन मंडे, कि बुआ जी सोमवार को आएंगे। तो ऐसे कोई भी दिन का नाम आ जाए, डेज नेम आ जाए तो भी ऑन लगाते हैं, तारीख आ जाए तो भी ऑन लगाते हैं। लेकिन वर्ष का नाम आ जाता है, ईयर, तो क्या लगाते हैं, इन, जो मैं पहले बता चुका। अब ये त्योहार भी हो गया, बस कोई चीज़ पहले से किसी चीज़ पे स्थित है तो भी ऑन लगाते हैं। अब ये एग्जाम्पल देखो, छोटे मोटे किसी छोटी चीज़ों से, छोटे वाहनों से किसी सहायता से कहीं पर पहुंच रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो भी ऑन का ही प्रयोग होता है। और बड़े के जरिए जा रहे हैं तो फिर बाय लगाते हैं, और किस संदर्भ में लगाते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ही कम हेयर ऑन मंडे, ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी भी कर सकते हो, या फिर वहीं से लाइन उठाई गई है, ये समझो। ही सेंट मी अ गिफ्ट ऑन दिवाली। कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, क्योंकि उसके ऊपर बैठी है, ना कि उस पर कूद रही है, चल रही है, फिर तो वो गतिशील हो जाएगी। ध्यान से समझना इसको। ही गोज टू स्कूल ऑन बाइसिकल। अब यहाँ पर बस आ जाता, बस, तो फिर ऑन और बाई का एग्जाम्पल में तुम्हारे ऑप्शन कभी भी एक साथ आते ही नहीं, क्योंकि फिर उस स्थिति में बाई का यूज हो जाता। ही डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन पॉवर्टी, राइट एन ऐसे ऑन साइंस। किसी टॉपिक पर आर्गुमेंट्स हो तो भी ऑन का यूज करते हैं। अब जैसे ही मैंने तुम्हें कुछ हिंट्स दी थी कि सेलिब्रिटीज बिना ग्रामर के स्पीकिंग कैसे सीखते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं, तो वो इस तरह रटते हैं कि डिपेंड ऑन, आई डिपेंड ऑन हर, कि मैं तो उस पर निर्भर हूँ। बेस्ड ऑन, NCERT syllabus is based on CBSE. Congratulate on, I congratulate on his birthday.
होन ऑन, ऐसे ही होती हैं अनेक। उनको हम किसी एक क्लास में, जो मैं इंट्रोडक्शन में पहले ही बता चुका, सबको हम, ये तो मैंने हिंट के लिए थोड़ी बता दिए, पूरी एक तरफ से पूरी लिखेंगे, याद करेंगे, समझेंगे। अब हम अपॉन समझ लेते हैं। जैसे इन के बाद इनटू में जो परिवर्तन था, वही ऑन के बाद अपॉन में परिवर्तन है। इसमें बस गतिशील हो जाता है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती। जब स्थिर ना रहती हुई गतिशील हो जाए तब अपॉन का यूज करते हैं। कैसे? अ कैट जंप्ड, ऑन नहीं लगाएंगे यहाँ पर, अपॉन, क्योंकि कूद रही है, गति हो रही है। ही थ्रे अ स्टोन ऑन रूफ, ऑन लगा दिया गलत हो जाए क्योंकि फेंका जा रहा है, तो अपॉन ऑन रूफ। ही जंप्ड अपॉन वेड, शी फेल वाटर्स अपॉन मी, फेंका जा रहा है पानी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अपॉन आया। ऐसे ही जहाँ पर भी गति हो रही हो तो वहाँ पर अपॉन आएगा। लेकिन तुम्हारे मन में कन्फ्यूजन ये रहेगा कि इनटू का भी गति में करते हैं, तो इनटू का गति में करते हैं, लेकिन इनटू का अर्थ क्या होता है? में, और इसका अर्थ क्या होता है? ऊपर। अब तो हो गया कन्फ्यूजन दूर। तो बस इसमें और कुछ था ही ना है। ये तो हमारा ऑन और अपॉन का भी पूरा हो गया। इसके बाद हम अगली क्लास पढ़ेंगे। तो इन, इनटू, अपॉन, 4 प्रीपोजिशंस हमारे हो गए, और अगली क्लास में मिलते हैं। लोगों को, और लोगों को भी बताइए, ग्रामर समझ में आ रही होगी, और आशा करता हूँ कि आ ही रही होगी। ऐसा कुछ मैं छोड़ ही नहीं रहा, या फिर ऐसे कोई शब्द यूज नहीं कर रहा जो तुम्हें समझ में नहीं आए। समझ में आ रही होगी, और ना भी आ रही हो, कोई तुम्हारे एक संदेह हो कुछ, तो उसको तुम कमेंट में पूछ सकते हो।